लोक मित्र लाइव जंग सच्चाई की। लोक मित्र लाइव जंग सच्चाई की। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सन 2018 से आप नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में अंतु में आप हैं। क्या आपने अपने कार्यकाल में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो किए हैं उस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? पत्रकार महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 2018 से अंतु का अध्यक्ष हूं। जब से मैंने पदभार संभाला है, हमेशा, चूँकि मैं अंतु में पैदा हुआ हूं, अंतु मेरी जन्मभूमि है, अंतु ही मेरी कर्म भूमि है, अंतु में ही हमको जीना है, अंतु में ही एक दिन मर जाना है। तो अंतु के सर्वांगीण विकास के लिए जो है मैं हमेशा तत्पर रहा हूं, आगे तत्पर रहूंगा। जो समय मेरी सम्मानित जनता द्वारा दिया गया था, उसका अपने कर्तव्यों से, निस्वार्थ भाव से मैं अंतु की जनता का सेवा किया हूं। अंतु के विकास के लिए जो भी मुझसे बन सका है, मैं अनवरत 4.5 साल से प्रयासरत रहा हूं। और निश्चित रूप से मेरा एक लक्ष्य है, अंतु लगभग 25 साल से टाउन एरिया का दर्जा मिला है अंतु को, और मेरी नज़रों में इस 25 वर्षों में अंतु का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अंतु को यहाँ के जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं, खाली चारागाह समझ करके इसको चरते रहे और अपना कार्य करते रहे। अंतु के विकास के बारे में उन्होंने कहीं कुछ नहीं सोचा। जब से मैं आया हूँ, सर्वप्रथम मैंने ये देखा कि अंतु के जो प्रणेता थे, जो जन्मदाता थे, लाल त्रिभुवन सिंह जी हमारे यहाँ के राजा महाराजा थे। उन्हीं की देन है कि एक गांव सभा थी अंतु छोटी सी, उन्होंने अपने प्रयास से, अपने रिश्तेदारों के प्रयास से नगर पंचायत अंतु का दर्जा दिलवाने वाले ही स्वर्गीय श्री बाबूलाल त्रिभुवन सिंह जी हैं। उनकी मूर्ति स्थापित हुई थी बाबूगंज चौराहे पर। संजोगवश ट्रक एक्सीडेंट में उनकी मूर्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। उनकी मूर्ति को ले जा कर के कुछ अराजक तत्व कोने में फेंक देते हैं। लगभग 10 साल तक लाल त्रिभुवन सिंह जी वहीं पड़े रहते हैं। संगमरमर की उनकी भव्य मूर्ति थी। जैसे ही मैं निर्वाचित हुआ अंतु का चेयरमैन, सर्वप्रथम मैं जा कर के उस मूर्ति को लेकर के आया। उस मूर्ति को ला करके गंगा जल से अपने कार्यालय में धुलवाया और उनको अच्छा सा भव्य चबूतरा टाइप का, बढ़िया जैसे मंदिर बनाया जाता है, उस तरह से बनवा करके मैंने उनकी मूर्ति को प्रतिष्ठित वहाँ पर करवाया। और उनको अब हमारी तरफ से प्रतिदिन जो है एक अगरबत्ती और एक फूल हम उनको देने का कार्य करते हैं। तो सबसे बड़ी ग्लानि हमको यही थी कि जिन्होंने अंतु को नगर पंचायत अंतु करवाया, वो बेचारे जो है 1 मीटर ज़मीन अंतु में नहीं पाए कि उनको कहीं पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया जा सके। वो काम मैंने सर्वप्रथम किया जो है। उसके बाद पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जैसे आया, अंतु देहात तो था ही, हमारे गांव की बहन बेटियां खुले में शौच करने के लिए जाती थीं। भाई जिस समय खेतों में हरियाली रहती थी उस समय तो ठीक ठाक था भाई, चली जाती थी। लेकिन जब खेतों से हरियाली गायब हो जाती थी तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। चूँकि मैं अंतु में रहता हूँ, अंतु में सोता हूँ, अंतु में सुबह उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, मैं देखता तो मेरे हृदय को बहुत ही पीड़ा होती थी कि मेरे घर की बहू बेटियाँ, बहन बेटियाँ खुले में शौच करने को जा रही हैं। तो सर्वप्रथम मैंने यही काम किया कि मैंने अपने अंतु में 10 मोहल्ले हैं, 10 मोहल्ले में 8.5 लाख रुपए की लागत से हर मोहल्ले में मैंने शौचालय बनवाने का कार्य किया, जिसका प्रतिफल ये है कि हमारे यहाँ की अब बहन बेटियाँ
लगभग 100% जो है अब शौचालय का इस्तेमाल करने लगी हैं। बहुत दिनों से हमारे यहाँ के जो तालाब पड़े हुए थे, है तो तालाब हमारे यहाँ 7 या 8 तालाब हैं, लेकिन शुरुआत में मैंने 3 तालाब का DPR बनवा करके शासन को भेजा। लगभग 70 लाख रुपया हमको जो है 3 तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए प्राप्त भी हुआ। और मैंने क्रमशः सतीगंज में और नेवढ़िया में और डिंगुर चराई मिश्र में तीनों तालाबों का लगभग 70 लाख रुपए की लागत से मैंने सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवाया है। उसके बाद पत्रकार महोदय जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं, हमारा अंतु रात को घनघोर अंधेरे में रहता था। कहीं कोई LED लाइट नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं रहती थी। तमाम चोर उचक्के लगे रहते थे, जो है यहाँ पर चोरी चमारी छीना झपटी करते रहते थे। ये भी हमको बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी। सबसे पहले मैं जो है अपने पूरे मोहल्ले में, 10 मोहल्ले में, हर मोहल्ले में हर खंभे पर LED लाइट लगवाने का कार्य किया, जिससे कि रात को जो है चोरी चमारी से अंतु को बचाया जा सके। हर मोहल्ले में आज आप रात को निकल जाइए तो पूरे अंतु में आप टहल करके चले आएंगे, आपको कहीं भी अंधेरा दिखाई नहीं पड़ेगा। जबकि इसके पूर्व में पूरा अंतु रात को अंधेरे में डूबा रहता था। यहाँ पर हो रही छोटी मोटी अराजकता, चोरी चमारी, लूट खसोट को विराम लगाने के लिए मैंने पूरे अंतु में जो है CCTV कैमरे का अधिष्ठापन करवाया। CCTV कैमरा के अधिष्ठापन हो जाने से जो इस प्रवृत्ति के लोग थे उनके ऊपर भी मैंने काफ़ी हद तक अंकुश लगाने का काम मेरे द्वारा किया गया है। बताना चाहता हूँ, यहाँ पर शासन द्वारा माननीय सांसद जी के महोदय से मैं गौशाला के लिए पैसा ले आया। बहुत प्रयास करने के बाद भी यहाँ पर ज़मीन नहीं उपलब्ध हो पाई, क्योंकि ज़मीन की आवश्यकता ज़्यादा थी। मानक के अनुसार यहाँ ज़मीन नहीं मिल पा रही थी। इसलिए मैं वो गौशाला, ग्राम सभा यहीं पर दूबेपुर पड़ता है 2-3-4 किलोमीटर के पास, मैं वहाँ जा कर के लगभग 1.5 करोड़ की लागत से मैंने वहाँ पर गौशाला का निर्माण करवाया है, जिसका कार्य चल रहा है। आने वाले 3-4 महीने में वो भी काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद कूड़े की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या थी कि कूड़ा यहाँ बहुत निकलता था। क्योंकि पहले घर घर कूड़ा कलेक्शन नहीं होता था। मैं जैसे ही आया यहाँ पर सफाई कर्मियों की संख्या बढ़वाया और तमाम ट्रैक्टर खरीदा, हाइड्रोलिक गाड़ियाँ खरीदी, गाड़ी मेरे द्वारा खरीदी गई। 3 कूड़ा जिससे ढुला जाता है लोडर खरीदा गया। तो चूँकि अब कूड़ा ज़्यादा निकलने लगा तो कूड़ा कहाँ पर फेंका जाए, शासन द्वारा पैसा स्वीकृत हुआ लगभग 38 लाख रुपया। कूड़ा डंपिंग जोन सेंटर, जहाँ कूड़ा डंप किया जाएगा जो है, उसके लिए भी यहाँ ज़मीन नहीं मिल पा रही थी। तो बहुत तलाशते माननीय SDM सदर महोदय की कृपा से जा कर के बंडा खुटार में हमको ज़मीन मिल गई है, जिसका टेंडर फाइनल दौर में है। आने वाले 10-15 दिनों पर वहाँ भी हमारे द्वारा काम शुरू करवा दिया जाएगा। पत्रकार महोदय, यहाँ पर जो है, चूँकि मैं अंतु में रहता हूँ, यहाँ पर के व्यापारी तमाम बाहर जाते हैं, कानपुर जाते हैं, बनारस जाते हैं, दिल्ली जाते हैं अपने व्यवसाय के सिलसिले में। गाड़ियों की यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत थी। माननीय सांसद जी के प्रयास से, सांसद जी से पैरवी करवा करके मैंने सबसे पहले जो है अंतु में 2 गाड़ियों का ठहराव करवाया, जिसमें पद्मावत एक्सप्रेस एक गाड़ी है और एक जौनपुर एक्सप्रेस है। दोनों गाड़ियां मेरे प्रयास से, सांसद महोदय के सहयोग से अंतु में दोनों गाड़ियों का ठहराव हो गया है। पत्रकार महोदय, और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर समस्याएं बहुत थीं। यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधियों द्वारा समस्याओं को दृष्टिगत नहीं किया गया, लेकिन निरंतर मैं अंतु के विकास के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ और हरदम चिंतन और मनन करता रहता हूँ कि अंतु को नए आयाम तक कैसे पहुँचाऊँ। मेरे द्वारा अंतु में तमाम कार्य करवाए गए हैं, जिनका मैं मुँहज़बानी में बता नहीं सकता हूं, क्योंकि बताते इतना मैं काम करवाया हूं कि अभी से लेकर के बताना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी। बारात घर की भी व्यवस्था आपने मेरे द्वारा बारात घर की व्यवस्था करवाई गई, क्योंकि अंतु में जो है एक भी बारात घर नहीं था।
बारात घर मैं बनवाने लगा। शासन द्वारा पैसा स्वीकृत हुआ 1.25 करोड़ रुपए से। एक जगह बनवाने लगा तो वहाँ भी यहाँ के कुछ राजनीतिक विरोधियों ने जो है आपत्ति करवाया जो है लोगों से, वहाँ हमको स्थान परिवर्तन करना पड़ा। फिर मैं लाइन उस पार थाने के पास जो है एक ज़मीन का मैंने चिन्हांकन करवाया, वहाँ भी बनने लगा मेरा बारात घर। वहाँ भी लोगों द्वारा विरोध उत्पन्न किया गया। फिलहाल आज कार्य प्रगति पर है, कुछ रुकावट है, लेकिन आने वाले 3-4 महीने में 1.25 करोड़ की लागत से बारात घर मेरा बन करके तैयार हो जाएगा। सीपी शुक्ला गेट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक अगर एक गाड़ी पक्की रोड पर सड़क पर आ जाती थी तो दोनों तरफ पटरियों पर राहगीरों का चलना दुश्वार हो जाता था। मेरे संज्ञान में था, धन की जैसे व्यवस्था हुई 70 लाख की लागत से मैं सीपी शुक्ला गेट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक दोनों तरफ जो है 2-2 मीटर चौड़ी इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। उसी रोड पर तमाम चोर उचक्के सक्रिय रहते थे, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए सड़क के एक पटरी पर हर 23 मीटर पर मेरे द्वारा ऑक्टागोनल पोल लगवाया जा रहा है, जो लगभग खड़ा हो गया है। 2-4 दिन में उसका कनेक्शन करवा करके उसको लाइट दी जाएगी, जिससे जो है कि स्टेशन रोड से लेकर के सीपी शुक्ला रोड तक अंधेरा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। राहगीरों को आने जाने में कहीं भी किसी भी दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से लगभग शुरुआत में ही मेरे द्वारा 1.25 करोड़ रुपए की जो है इंटरलॉकिंग जो है डूडा द्वारा मैं ले आया पैसा, जिसका कार्य लगभग आधा से ज़्यादा पूरा हो चुका है। आधे का कार्य जो है प्रगति पर है। आने वाले समय में 3-4 महीने में वो भी इंटरलॉकिंग मेरी 1.25 करोड़ की लागत से जो है इंटरलॉकिंग पूरी हो जाएंगी। मेरे यहाँ जो भी फंड आता है उस फंड से मैं कम से कम 2-3 करोड़ की लागत की इंटरलॉकिंग अपने नगर पंचायत में और सीमा विस्तारित क्षेत्र में मिला करके मैं लगभग 3 करोड़ या उससे ज़्यादा की हो सकता मैं बनवा चुका हूँ, क्योंकि उसकी डिटेल मेरे पास नहीं मैं आपको अभी दे देता तुरंत। जो है मैंने जो है मतलब कम से कम 2-3 करोड़ की इंटरलॉकिंग जो है पूरे अंतु में बनवाया जो है। उसके वाटर सप्लाई के लिए आपने पंपिंग सेट की भी व्यवस्था की? हमारे यहाँ तो पत्रकार जी हम आपको बताना चाहते हैं, दुर्भाग्य है नगर पंचायत अंतु का। मेरे पानी की सप्लाई के लिए पत्रकार जी आपको बताना चाहते हैं कि जब से मैं आया हूँ उसी समय एक मान्यवर खरे साहब थे, शासी अभियंता जल निगम के। उसी समय वो बेचारे पता नहीं किन कारणों से जेल चले गए। यहाँ पर 2-2 पंप हाउस थे, आज तक एक भी पंप हाउस नहीं चलता है। मैंने पूरे नगर पंचायत अंतु में सीमा विस्तारित क्षेत्र में लगभग 150 इंडिया मार्का रिबोर और नया नल लगवा करके मैं पानी हर घर देने का प्रयास किया हूँ और सबको पानी दे रहा हूँ। सीमा विस्तारित क्षेत्र में मोहल्ला डंडवा में पानी की कठिन समस्या थी और मोहल्ला श्रीनगर में समस्या थी। उन दोनों जगहों पर मैं लगभग 15-20 लाख के बोरिंग करवा करके वहाँ पाइपलाइन बिछवा करके हर घर में पानी देने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले 1 महीने के अंदर हर घर में पानी यहाँ पर दोनों मोहल्लों में मिलना शुरू हो जाएगा। बोरिंग हो चुकी है, खाली पाइपलाइन बिछना बाकी है। आने वाले 1-2 महीने में मैं बिछा करके पानी हर घर को देना प्रारंभ कर दूंगा। और पत्रकार महोदय एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारी नगर पंचायत अंतु का दुर्भाग्य है, लगभग 30 वर्ष हो गए, 30 वर्ष से ज़्यादा हो गए नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त किए हुए। इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी को दृष्टिगत रखते हुए कभी किसी ने एक शमशान घाट के बारे में नहीं सोचा। किसी भी जनप्रतिनिधि ने या तमाम यहाँ के जो भी नेता लोग थे, जैसे भी मैं पदभार ग्रहण किया हूँ, सर्वप्रथम मैं यहाँ के लिए एक अंत्येष्टि स्थल का प्राविधान करवाया। शासन को चिट्ठी लिखा, शासन से मुझको पैसा मिला 30 लाख रुपया। 30 लाख में जो है अंत्येष्टि स्थल मेरा लगभग 90% अंत्येष्टि स्थल का कार्य पूर्ण हो चुका है। आने वाले 15-20 दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा, वो जनता के को समर्पित मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। उसके अलावा मेरे द्वारा तमाम कार्य करवाए गए हैं पत्रकार महोदय।
अगर गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत समय लगेगा, उतना याद भी नहीं रहता है जी। और अब मेरे द्वारा तमाम अभी जैसे कि मेरे दिमाग में है कि अंतु को एक महिला डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, उसके लिए भी मैं शासन में चिट्ठी लिखा हूँ। यहाँ पर एक आध टेक्निकल कॉलेज की ज़रूरत है, जैसे ITI की ज़रूरत है, उसके लिए भी मेरे द्वारा शासन को पत्राचार किया गया है। पुलिस चौकी और अग्निशमन के संबंध में जो है, हाँ, आपने ठीक याद दिलवाया पत्रकार महोदय। यहाँ पर नए अग्निशमन केंद्र की स्थापना के लिए मैं माननीय सांसद जी से संपर्क किया, उनको पत्राचार किया। माननीय सांसद महोदय जाकर के मुख्यमंत्री महोदय से मिले और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बदौलत, उनकी कृपा से नगर पंचायत अंतु को एक नया फायर ब्रिगेड की स्थापना हेतु यहाँ पर आदेश दिया जा चुका है, जिसके क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के सहयोग से मेरे यहाँ ज़मीन का आवंटन हो गया है। 600 डाटा संख्या 603 यहाँ का एक बंजर का नंबर है, जिसको मैंने प्रस्ताव के द्वारा दे दिया है और वो ज़मीन पुलिस विभाग को आवंटित भी हो गई है और माननीय मुख्य सचिव द्वारा चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। अंतु को धन आवंटन के लिए 2021 में ही जो है धन आवंटन के लिए चिट्ठी लिखी जा चुकी है, परंतु कोविड महामारी के कारण जो है धन आवंटित नहीं हो पाया है। आने वाले 10-15 दिनों में माननीय सांसद महोदय के सहयोग से, माननीय विधायक जी के सहयोग से मैं लेकर के जाऊंगा और वहां पर शासन में पैरवी करके धन आवंटित करवा करके बहुत ही जल्द नगर पंचायत अंतु में निर्धारित डाटा संख्या में अग्निशमन केंद्र की स्थापना मैं करवा के रहूँगा। ये मेरा प्रयास जारी है। और अंतु धौरारा के बीच में पुलिस चौकी की भी स्थापना हो रही है। पुलिस चौकी की स्थापना तो नहीं हो रही है पत्रकार महोदय, लेकिन मेरे कई बार आग्रह के बाद माननीय कप्तान साहब ने जो है नगर पंचायत अंतु की सीमा पर जो है, जहाँ से कि थोड़ा बहुत आताइयों का आवागमन रहता था, उनके रोकथाम के लिए जो है हमारे धौरारा बॉर्डर पर जो है पुलिस पिकेट या पुलिस सहायता केंद्र के रूप में यहाँ पर एक कमरा बनवा करके यहाँ 4 सिपाही, 1 दरोगा की नियुक्ति करने का कार्य चल रहा है, जिसमें 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में वहाँ पर जो है आसानी से पुलिस पिकेट, पुलिस सहायता हमारी नगर पंचायत अंतु की जनता को मिलना शुरू हो जाएगी। आगे कोई कार्य प्रस्तावित है? पत्रकार महोदय, काम इतने प्रस्तावित है कि मैं गिना नहीं सकता, क्योंकि 5 साल का एक अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। मैं मार्च 2020 तक जो है यहाँ की अध्यक्षी किया। मार्च 2020 के बाद भयंकर महामारी कोविड-19 के रूप में आ गई, जिसमें मेरा ही नहीं पूरे प्रदेश क्या पूरे देश का कार्य मध्यम पड़ गया। अब इस समय महामारी लगभग दूर हो गई है, समाप्त हो चुकी है। जो भी मेरे कार्य रुके हुए हैं, जैसे यहाँ पर डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना है, यहाँ पर बच्चों के लिए एक वाचनालय की स्थापना है, यहाँ पर एक पार्क नहीं है। हमारे यहाँ के तमाम बुजुर्ग हैं जो यहाँ टहलने के लिए परेशान रहते हैं, उनको यहाँ कोई टहलने का स्थान नहीं है। मेरे द्वारा एक स्थान चिन्हित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8 बीघा है, थोड़ा बहुत विवादित है। आने वाले समय में मैं उस मुकदमे में निश्चित रूप से मैं पैरवी कर रहा हूँ, मैं जीत भी जाऊँगा। जैसे ही उस मुकदमे में मुझको सफलता मिलेगी, उस 8 बीघे के क्षेत्रफल को मैं पार्क के रूप में विकसित करने का प्रयास करूँगा, जो मेरा आखिरी उद्देश्य है कि मैं एक पार्क यहाँ बनवा करके कम से कम मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो उसमें टहलूँ, जो मेरा एक उद्देश्य है। और तमाम हमारे मतलब अंतु के विकास के लिए मैं निरंतर पत्रकार महोदय मैं सोचता रहता हूँ कि अंतु को नया आयाम कैसे दिया जाए। मैं निरंतर अपने शुभचिंतकों के द्वारा सहयोग लेता रहता हूँ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करता रहता हूँ और उन लोगों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ अंतु का मतलब सतत विकास करना चाहता हूँ। चूँकि मेरा कार्यकाल 4.5 साल बीत चुका है, 6-7 महीना और बचा है। यदि आगे आने वाली समय में मुझको जनता अवसर देगी
जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मुझको भरोसा है। मैंने काम किया है, निस्वार्थ भाव से काम किया है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास यदि आया होगा और किसी काम के लिए कहा होगा कि अध्यक्ष जी हमको ये काम चाहिए, तो मेरे दरवाजे से वो खाली वापस लौट करके नहीं गया है। मैंने उसको निश्चित रूप से उसकी इच्छा के अनुसार जो संभव था कानूनी दायरे में रह करके मैंने उनका सहयोग करने की कोशिश किया है। इन्हीं सब कार्यों की बदौलत मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता हमको पुनः आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।